Question number 11. If z is equal to x plus iota y and argument of conjugate of z minus 1 plus 2 iota over conjugate of z plus 1 minus 2 iota is equal to 9 pi over 4, show that x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा ये इक्वल है 9 पाई ओवर 4 के। तो यहाँ पे हमने शो करना है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में और चेक करना है क्या कार्टेशियन फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में होगी, मीन्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज कर देंगे। सो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें आर्गुमेंट ऑफ conjugate of z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर conjugate of z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा ये इक्वल है 9 पाई ओवर 4 के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ conjugate of z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ conjugate of z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा की फॉर्म में इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 4। अब देखिए यहाँ पे z बार की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है x माइनस आयोटा y के, x माइनस आयोटा y माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस आयोटा y प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। जी नेक्स्ट स्टेप में हमने रियल पार्ट को एज इट इज ही राइट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट से जो है वो आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस 2 और यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 2। तो अब देखिए आर्गुमेंट जो है ये बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ सी जो है ये इक्वल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट के। अब देखिए यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इक्वल है माइनस वाई माइनस 2 के। तो देखिए माइनस वाई माइनस 2 और रियल पार्ट जो है ये इक्वल है x माइनस 1 के माइनस और यहाँ पे भी tan इनवर्स जो इमेजिनरी पार्ट है ये इक्वल है माइनस इंटू वाई प्लस 2 के और रियल पार्ट जो है ये इक्वल है x प्लस 1 के इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जब tan जो है ये हमारे पास एक ओड फंक्शन है और यहाँ पे माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 4। जी अब देखिए नेक्स्ट हमने tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स
बी इक्वल होता है tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। तो देखिए अगर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है तो हम इसे राइट कर सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे ये a है और ये b है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस a इंटू बी की फॉर्म में, और ये इक्वल है 9 पाई ओवर 4 के। जी नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये tan फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वल की राइट साइड में बनेगा tan 9 पाई ओवर 4। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा x स्क्वायर माइनस 1, और फिर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है बेसिकली। तो 2 माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, और फिर 2 प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से। और डिनोमिनेटर में देखिए कि हमारे पास न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर को यानी 2 माइनस वाई को 2 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो 4 माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को 2 माइनस वाई से, फिर 1 को 2 माइनस वाई से, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स को 2 प्लस वाई से और फिर माइनस 1 को 2 प्लस वाई से। जी तो देखिए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे 2x माइनस एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2 माइनस वाई ओवर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे एक्स वाई माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस 2x ये इक्वल होगा 4x के, और साथ में माइनस वाई इक्वल होगा माइनस 2y के, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, यानी माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर को, यानी ये जब इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल की राइट साइड में ही रखेंगे, 4x माइनस 2y को इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर को एज इट इज, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को भी एज इट इज ही राइट करेंगे। जब ये 4x प्लस का इक्वल की राइट साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली माइनस 2y प्लस 2y में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 4 प्लस 1 इक्वल होगा 5 के, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पे हमने कार्टेशियन फॉर्म ही फाइंड करनी थी जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल है 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को यूज करते हुए यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म को प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 12, if z is equal to x plus iota y and argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota is equal to 2 pi
then show that 2y is equal to 3x. क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल है 2 पाई के, तो यहाँ पे हमने शो करना है कि 2y इक्वल है 3x के। यानी गिवन इक्वेशन को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर चेक करना है कि क्या 2y इक्वल है 3x के। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा ये इक्वल है 2 पाई के। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को z की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा y के। सो आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पाई। जी अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट जो है ये बेसिकली इक्वल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट के, यानी tan इनवर्स y ओवर x ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z के। तो यहाँ पे फिर हम इसे राइट कर सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट के इक्वल। तो देखिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल है y माइनस 3 के, y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे हमने tan इनवर्स का फार्मूला यूज करना है, मीन्स के अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b तो हम इसे राइट कर सकते हैं tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू b। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं tan इनवर्स a माइनस b ओवर a 1 प्लस a इंटू b। तो tan इनवर्स को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये tan फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 ओवर x प्लस 2 1 प्लस वाई माइनस 3 ओवर x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 ओवर x प्लस 2। तो यहाँ पे tan 2 पाई यानी 360 डिग्री इक्वल होता है। तो देखिए tan 2 पाई इक्वल होता है 0 के, यानी 2 पाई की वैल्यू जो है ये इक्वल है 360 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे tan 360 डिग्री इक्वल होगा 0 के। और अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे एक और स्टेप हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ से डिनोमिनेटर को हम इक्वल के राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो y माइनस 3
ओवर एक्स माइनस टू माइनस वाई प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस टू, ये रिमाइंडर के तौर पे होगा हमारे पास। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू। वाई माइनस थ्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस टू को, और वाई प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू को। जी, अब देखें यहाँ पे जब डिनोमिनेटर को इक्वल के राइट साइड में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा आंसर, यानी रिजल्ट जीरो आएगा। तो देखें यहाँ पे एक्स प्लस टू को वाई माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस थ्री से। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमने यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स ये इक्वल होगा माइनस सिक्स एक्स के, और यहाँ पे टू वाई प्लस में, और यहाँ पे भी टू वाई प्लस में, टू टू ज़ा फोर वाई प्लस में, और यहाँ पे माइनस सिक्स प्लस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इक्वल है जीरो के, और यहाँ पे हम टू पे डिवाइड कर देंगे तो थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स, तो देखें थ्री टू ज़ा सिक्स होगा, और यहाँ पे टू टू ज़ा फोर होगा। सो माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल है जीरो के, और माइनस थ्री एक्स को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि अगर गिवन इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो यहाँ पे इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टू वाई इक्वल होगा थ्री एक्स के। क्वेश्चन नंबर 13, solve the equation modulus of z minus 2 iota is equal to modulus of conjugate of z plus 2 for z is equal to x plus iota y। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें मॉडुलस ऑफ z माइनस टू आयोटा इक्वल है मॉडुलस ऑफ z बार प्लस टू के। तो यहाँ पे z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, और z बार इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ z के। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, और जब यहाँ पे हम z का कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। सो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, और गिवन रिजल्ट को हम यूज करेंगे जिसमें मॉडुलस ऑफ z माइनस टू आयोटा इक्वल है मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस टू के। तो देखिए z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, और z बार इक्वल है x माइनस आयोटा y के। तो यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमने जो है वो मॉडुलस को फाइंड आउट करना है। सॉरी, ये रियल पार्ट है और ये जस्ट कम्प्लेक्स पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है जी, सिर्फ माइनस वाई। तो देखें यहाँ पे जब हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो मॉडुलस इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट के। तो रियल पार्ट इक्वल है एक्स के, सो एक्स स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट इक्वल है वाई माइनस टू के, सो स्क्वायर ऑफ वाई माइनस टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब देखें अगर हम बोथ साइड्स में स्क्वायर लेते हैं तो हम इजीली स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ वाई माइनस टू इक्वल है स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर के, यानी माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा वाई स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे फार्मूला को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर। तो देखें यहाँ पे a माइनस बी है तो हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर जी। अब देखें यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को जब इक्वल की लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई
प्लस 4 जी। अब माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ये, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। फिर ये भी -4x, फिर नेक्स्ट -4, फिर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा -4y -4x इज इक्वल टू 0। 4x को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट y इज इक्वल टू -x की फॉर्म में ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, for z is equal to x plus iota y, solve the equation modulus of 5z plus 4 plus iota is equal to modulus of 5 into conjugate of z minus 3 plus 2 iota। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, तो हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, तो देखिए गिवन डाटा में z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, तो यहाँ पे जब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इक्वल होगा x माइनस आयोटा y के। अब हमने गिवन इक्वेशन को यूज करना है जिसमें मॉडुलस ऑफ 5c प्लस 4 प्लस आयोटा इक्वल है मॉडुलस ऑफ 5c कॉन्जुगेट -3 प्लस 2 आयोटा के। तो अब देखें यहाँ पे हम z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे। z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और z कॉन्जुगेट इक्वल है x माइनस आयोटा y के। अब यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस आयोटा 5y प्लस 4 प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी 5x माइनस आयोटा 5y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे जी। अब देखें यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पे रियल पार्ट फर्स्ट में इक्वल है 5x प्लस 4 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 5y प्लस 1 के, और सेकंड में हमारे पास रियल पार्ट इक्वल है 5x माइनस 3 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 5y माइनस 2 के। तो अगर हम बोथ साइड्स में स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा स्क्वायर ऑफ 5x प्लस 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 5y प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5x माइनस 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 5y माइनस 1। तो यहाँ पे हम स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। अब देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा इसमें है 70x प्लस 30y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम बोथ साइड्स में 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 35x प्लस 15 टू ज़ा 30 15y प्लस 2 टू ज़ा 4 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 15, determine the set of points z is equal to x plus iota y that satisfies the equation modulus of 3 into conjugate of z minus 2 plus iota is equal to modulus of 3z plus iota। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, तो फिर हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 conjugate of z minus 2 plus iota is equal to conjugate of modulus of 3 into z plus iota। सॉल्यूशन,
तो देखिए यहाँ पे z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल है x माइनस आयोटा y के, और गिवन इक्वेशन है 3 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3z प्लस आयोटा। यहाँ पे z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो मॉडुलस ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। और यहाँ पे हम मॉडुलस की जो है वो मॉडुलस के फार्मूला को यूज करेंगे, जिसमें अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस इंटू 3y माइनस 1, और यहाँ पे इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3x प्लस स्क्वायर ऑफ 3y प्लस 1। अगर हम बोथ साइड्स में स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करना है, जिसमें अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो फिर हम राइट करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो फिर हम इसे राइट करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे फार्मूलाज को ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे हमने बोथ साइड्स को -3 पे डिवाइड करना है। जब हम -3 पे डिवाइड करेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं हम, -3 पे डिवाइड करेंगे तो देखें यहाँ पे -4 पे डिवाइड करेंगे तो देखें 4 तीनों में कॉमन है ना, तो -4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल होगा 0 के। तो देखें यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो है वो सॉल्व किया है और रिजल्ट ऑब्टेन किया है, जिसमें 3x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 16, if z is equal to x plus iota y and w is equal to 1 minus iota z over z minus iota, show that modulus of w is equal to 1 if modulus of w is equal to 1 then z is real। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और w इक्वल है 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा के, तो फिर हमने यहाँ पे शो करना है कि अगर मॉडुलस ऑफ w इक्वल है 1 के तो फिर z जो है ये रियल है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और w इक्वल है 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे हमने सपोज करना है कि मॉडुलस ऑफ w जो है ये इक्वल है 1 के। सो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा इक्वल है 1 के। तो देखें यहाँ पे न्यूमिनेटर में हम मॉडुलस को सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में हम मॉडुलस को सेपरेट कर देंगे। यानी अगर हमारे पास है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 ओवर z2, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z2 के। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, यानी जी की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है, इज इक्वल टू 1। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, और डिनोमिनेटर में रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और न्यूमिनेटर में भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है -1 के। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे जी।
अब देखें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इक्वल है 1 प्लस वाई के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है माइनस एक्स के। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि इक्वल है वाई माइनस 1 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ पे हम जो है वो बोथ साइड्स में स्क्वायर लेंगे। जब हम लेफ्ट साइड में स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। और फिर यहाँ से डिनोमिनेटर को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखें यहाँ पे 1 प्लस वाई का फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है तो 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 के। तो यहाँ पे भी हमने फार्मूला माइनस का ओपन किया है। तो देखें जब एक्स स्क्वायर को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें 2y इक्वल है माइनस 2y के। जब माइनस को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 2y प्लस 2y इक्वल होगा 4y के और 4y इक्वल है 0 के यहाँ पे और y इक्वल होगा 0 के। अगर y इक्वल है 0 के तो देखें यहाँ पे z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। अगर y की वैल्यू ही 0 हो जाए तो फिर z जो है ये हमारे पास बेसिकली एक रियल नंबर होगा। सो z इज रियल। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर मॉडुलस ऑफ w इक्वल है 1 के तो फिर z हमारे पास क्या होगा, रियल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ z1 and z2 are two different complex numbers with modulus of z2 is equal to 1, find modulus of z2 minus z1 over 1 minus conjugate of z1 into z2। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि अगर z1 और z2 ये टू डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ पे z2 का मॉडुलस जो है ये इक्वल है 1 के। बेसिकली इस तरह से प्रूफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे हम राइट करते हैं ना मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल है 1 के तो फिर यहाँ पे होगा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। यहाँ पे z2 आएगा फिर जो है वो इसका प्रूफ पॉसिबल है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 है। यानी अगर यहाँ पे हम राइट करते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 1 तो फिर जो है ये फाइंड करना पॉसिबल है कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ओवर 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2। सोल्यूशन, अब देखें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल है 1 के यानी z2 की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे z1 राइट करना है। इसी तरह यहाँ पे भी फिर z1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा z2। डिनोमिनेटर को एज इट इज ही राइट कर देना है। तो देखिए अगर मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल है 1 के तो यहाँ पे z1 का जब हम प्रोडक्ट लेंगे ना इसके कॉन्जुगेट से तो तब भी रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो देखें यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ z1 इक्वल है 1 ओवर z1 के। जी ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है गिवन रिजल्ट को यूज करते हुए कि मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल है 1 के। अगर मॉडुलस ऑफ z1 1 के इक्वल है तो फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ z1 भी इक्वल होगा 1 ओवर z1 के। सो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ओवर 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2। तो देखें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ओवर 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z1 की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे 1 ओवर z1 को 1 ओवर z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z1 मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ओवर 1 माइनस z2 ओवर z1। तो डिनोमिनेटर में देखें कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एलसीएम इक्वल होगा z1 के। z1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 माइनस z2। तो अब देखें यहाँ पे
यहाँ पे देखें कि Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 है, तो ये डिवीजन फॉर्म में है। तो डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखिए डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है तो फिर हमने रेसिप्रोकल लिया है Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 का, जो कि इक्वल है Z1 ओवर Z1 माइनस Z2 के। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, तो ये इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ Z1 के, और मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल है 1 के। तो देखें यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल है 1 के, और फाइंड आउट किया है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ओवर 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 ये भी इक्वल है 1 के।